अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक और नए दिन मिले हैं ताकि हम कुछ नया सीख सकें। तो आप सब तैयार हो नया कुछ सीखने के लिए। चलें देखते हैं आज क्या तारीख है। आज है 13 अगस्त 2024 और इस्लामी तारीख क्या है। आज इस्लामी तारीख है 18 सफ़र 1447 हिजरी। और कौन बताएगा दिन क्या है। बहुत खूब, आप सबको पता है आज बुध है और उसको इंग्लिश में वेंसडे और अरबी में यौमुल अरबा कहते हैं। अब मुझे बताएं, हमने कल जो हर्फ सीखा था क्या आपने उसको घर में लिखा और उससे शुरू होने वाले अल्फाज ढूंढे। आए एक बार फिर हम दोहराते हैं, वो कौन सा हर्फ था। जी ये था और इसका क्या नाम है। शाबाश, इसको कहते हैं अलिफ मद आ। अलिफ मद आ अलिफ की तरह लिखा जाता है, बस फ़र्क है कि उसके सर के ऊपर क्या है। जी उसके सर पर है मद आ। और उससे शुरू होने वाले अल्फाज हमने सीखे थे, क्या आपको याद है वो अल्फाज। चले मुझे बताएं ये क्या है। बहुत खूब, ये थी आंखें। अपनी आंखों को हाथ लगाएं। जी अब मुझे बताएंगे ये क्या थे। कौन बताएगा, हाथ उठाएं। जी मुस्फिरा आप बताएं ये क्या है। ये है आलू। जी अब शाहजैन आप बताएं ये क्या है। शाबाश, ये है आम। ये कौन बताएगा मुझे। सीरत आप बताएं ये क्या है। जी ये है आग। और आपने अलिफ मदा से शुरू होने वाले जैसे आज और इस तरह के नए अल्फाज ढूंढने हैं और अलिफ मदा की आवाज़ लाजमी याद रखनी है। अलिफ मदा की आवाज़ क्या थी बच्चों, आ। शाबाश। अब हम देखते हैं अलिफ मदा के बाद कौन सा नया हर्फ आता है। क्या आप तैयार हो नया हर्फ सीखने के लिए। अब आज हम नया हर्फ सीखेंगे। एक नया हर्फ कौन सा है और वो किस तरह लिखते हैं। आज हमें मिलने आया है हमारा दोस्त बे। आज हमें मिलने कौन आया है, हमारा दोस्त बे। बे की आवाज़ है ब। आपने इसकी आवाज़ को खींचना नहीं है, बा नहीं कहना, ब ब। अब मुझे बताएं, ये हमारा जो दोस्त है इसके पास क्या है। शाबाश, इसके पास है नुक्ता। और कितने नुक्ते हैं, कितने नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं। एक। और इसकी शक्ल कश्ती की तरह है, इधर से थोड़ी लेटी हुई और इधर से थोड़ी सीधी। और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, एक। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं, एक। और बे की आवाज़ क्या है, ब। बहुत खूब। अब क्या आप बे से शुरू होने वाले अल्फाज ढूंढेंगे मेरे साथ। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं। अब हम बे की कहानी सुनते हैं। क्या आप मेरे साथ सुनेंगे बे की कहानी। चलें ठीक है। आज बे के साथ उसके साथ आया है हमारे पास एक उसका दोस्त जिसका नाम है बिलाल। क्या नाम है उसका, बिलाल। और आपको बिलाल के क्या ये नज़र आ रहे हैं, या हमारे पास हैं, आपके पास हैं, आप भी दिखाओ अपने। बहुत खूब, ये है बाजू। बिलाल और उसकी बहन आज आए हैं बे के घर। बिलाल की बहन के बाल देखें कितने खूबसूरत हैं। जी बिलाल, बाजू, बहन, बाल।
अब जो बे था, बे ने सोचा कि वो अपने दोस्त बिलाल और उसकी बहन को बाग की सैर करवाने लेकर जाएगा। तो उन्होंने फिर अब बाग की सैर करने जाना है। आप भी चलेंगे उनके साथ बाग की सैर करने के लिए? बे जो है वो अपने दोस्तों के साथ बाग की सैर करने के लिए गया। आपको पसंद है बाग की सैर करना? उन्होंने बाग में देखी, क्या देखा है उन्होंने बाग में? शाबाश, ये है बिल्ली। बिल्ली। बे और उसके दोस्तों ने बाग में देखी बिल्ली। और उन्होंने क्या देखा होगा, सोच के बताएं। जी, उन्होंने देखा वहाँ पर एक बंदर। और फिर बे जो है, बे ने एक बकरी भी देखी जो उसको बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत थी। बे ने इतने ज़्यादा जानवर देखे बाग में। उन्होंने बाग में इसको भी देखा। इसका क्या नाम है? जी हाँ, इसका नाम है बतख। उन्होंने बाग में बतख, बिल्ली, बकरी और बंदर देखा। जब वो बाग में बैठे हुए थे तो उन्होंने चंद तलबा को बस्ते के साथ जाते हुए देखा। जब आप भी स्कूल जाते हो और आते हो तो आप भी अपने साथ बस्ता लेकर आते हो। इसी तरह ये जो तलबा थे, ये जब स्कूल जा रहे थे तो ये भी अपने साथ बस्ते लेकर जा रहे थे। बे और उसके दोस्तों को बहुत मज़ा आया। बे और उसके दोस्तों ने बाग में अभी इंजॉय कर रहे थे कि वहाँ पर क्या आ गए, बादल। और बाहर क्या शुरू हो गई, बारिश। बे ब बादल, बे ब बारिश। जब बाग में बादल और बारिश आ गई तो बे और उसका दोस्त बिलाल घर को आ गए। अब हम सोचेंगे बे से शुरू होने वाले कोई ऐसे अल्फाज जो हमने अब तक नहीं सीखे या पढ़े नहीं हैं। आपको याद आ गए हो, आप मुझे बताएं। जी, जैसे बहादुर। और कोई ऐसी चीज़ जिसको खा के हमें ताकत आती हो और उसका नाम बे से शुरू होता हो। क्या कुछ याद आया आपको? ये देखें, अब मुझे बताएं इसका क्या नाम है? इसको खाकर ताकत आती है। शाबाश, बहुत खूब, ये है बादाम। इसको खाकर दिमाग भी तेज़ होता है और ताकत भी आती है। और ये भी बे हर्फ से शुरू होते हैं, बादाम। चले आए मेरे साथ दोहराए। आज हमने बे से क्या क्या सीखा? बे बंदर, बे ब बकरी, बे ब बाग, बे ब बाग, बे बादल, बारिश, बे बिल्ली, बे बतख, बे बस्ता और बे बादाम, बे बिलाल, बे बाजू, बे बाल। अब आपने मुझे नए अल्फाज और मज़ीद नए अल्फाज ढूंढने हैं बे से, और आपने मुझे बताने हैं कि बे से शुरू होने वाले और कौन से अल्फाज होते हैं। अब आए हम बे को लिखना सीखते हैं। अब दोस्तों हम लिखेंगे बे। ये देखें, इसकी एक साइड लेटी हुई और फिर सीधी लाइन, और ये साइड ऊपर और इसके नीचे एक नुक्ते। आपने भी घर में कोई फालतू सफ़ा या कोई कॉपी
जो आपको इस्तेमाल में आपके पास है आप उसको लें। आपने बे लिखने की मशक करनी है और अच्छा सा प्यारा सा बे लिखना है। अब हम बे की एक सरगर्मी करते हैं। आप सब आए मेरे साथ सरगर्मी करें। आपने अपने घर में कोई भी इस्तेमाल शुदा कागज़ लेना है जो इस्तेमाल हो, एक साइड से बेशक इस्तेमाल भी हो और दूसरी साइड से सफ़ेद रंग का हो, उसको आपने लेना है ताकि हम इसके ऊपर अपनी सरगर्मी सरअंजाम दे सकें। तो चीज़ें ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए हम अपने जो सही साफ़ कागज़ होते हैं उनको ज़ाया नहीं करते। इस तरह का एक कागज़ ले लें और उसके ऊपर ये चार्ट का कटा हुआ बे बना लें। क्या आप बना सकते हैं? जी, आप अपनी अम्मी की मदद के साथ ये चार्ट काटें। चार्ट या कोई भी कागज़, रंगीन कागज़ ले लें अपनी अम्मी की, अपनी अब्बू जान की मदद के साथ ये इस तरह का बे बना लें। जी, आप जैसा बनाएंगे आप कोशिश करेंगे आपको बनाना आएगा। इसकी एक साइड लेटी हुई और एक साइड सीधी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको नहीं बनाना आएगा। आपने कोशिश ज़रूर करनी है इसको बनाने की। अब हम इसको इधर पेस्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ आएँ, पेस्ट करें। अब हमने बे को इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। देखिए, आपने भी इस तरह करना है। अब बे से शुरू होने वाला कोई अल्फाज बताएं जो आज हमने सीखा हो। खुबैब आप बताएं, आप हमने आज बे से शुरू होने वाला कौन सा अल्फाज सीखा है जो आपको याद है? शाबाश। आज हमने सीखा बेबा बादल। हमने बहुत ज़्यादा अल्फाज सीखे हैं लेकिन आज हम बादल से एक एक्टिविटी करेंगे। इसको भी हम जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखें, अब हमने इस बादल को यहाँ पे चिस्पा कर लिया है। बेबा बादल। और बादल को आपने जब बादल देखा तो आपको ऐसे रुई जैसे लगते हैं ना, तो अब हम इसके ऊपर रुई लगाएंगे और ताकि ये हमें बादल जैसी शक्ल इख्तियार कर ले। इस तरह से आपने रुई लेनी है और उसको यहाँ पर चिस्पा करना है आपने इसको बादल के ऊपर, ताकि ये हकीकी बादल जैसे लगे। लेकिन ये अच्छा बहुत लगती है एक्टिविटी करने में, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये रुई जो है वो बहुत नरम सी है। तो आपने भी रुई के साथ रुई लेनी है और बादल के ऊपर इस तरह उसको चिस्पा करना है। बहुत खूब। आप भी करेंगे क्या ये सब? ये सरगर्मी आपने घर में अंजाम देनी है। बेबा बादल। जी देखें, हमने बे लिखना सीखा और पढ़ना सीखा। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? बहुत खूब। बे के नीचे है एक नुक्ता और बे की शक्ल कश्ती जैसी होती है, इस तरह लेटी हुई, एक साइड लेटी और दूसरी साइड थोड़ी सीधी सी। और हमने एक सरगर्मी अंजाम दी है, हमने रुई लगाकर बादल बनाया है। जी दोस्तों, अब आपने घर में बे लिखना है और बे लिखने की मशक करनी है और आपने सीखना है और इससे नए अल्फाज भी तलाश करने हैं। और अब मुझे आप बताएंगे हमने इन दिनों में क्या कौन कौन सा हर्फ सीखा है? क्या आप मेरे साथ उन हर्फ को दोहराएंगे? चले आए हम एक बार दोहराते हैं। हमने कौन कौन सा हर्फ सीख लिया है? हमने सीख लिया है अब तक हर्फ अलिफ। क्या आपने अलिफ से नए अल्फाज तलाश किए और लिखा अलिफ? शाबाश, बहुत खूब। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है, मुझे कौन बताएगा? अनाया आप बताएं, अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, अलिफ के बाद आता है अलिफ की शक्ल का होता है और उसके सर पर है एक मद। जी, अब मुझे बताएं अलिफ मदा के बाद कौन सा हर्फ आता है? बहुत खूब। अलिफ के बाद आता है, अलिफ मदा के बाद आता है बे। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक। हमने बे से शुरू होने वाले अल्फाज आज सीखे हैं, तो आज आपने घर में बे लिखना भी सीखना है
हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए हर्फ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।